की वैल्यू एयर और वैक्यूम, वायु या निर्वात, इट्स वैल्यू इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट मीडियम। वन वाटर के लिए याद रखना, मेटल, मेटल मतलब चालक, जिसमें चार्ज चलता है होता है मेटल, ये सिल्वर है, कॉपर है, गोल्ड है, एल्यूमिनियम है। क्या के की वैल्यू 0 हो सकती है बताइए? नहीं हो सकती। क्या के की वैल्यू 1 से कम हो सकती है? नहीं हो सकती। के हमेशा याद रखना के की वैल्यू एक तो एयर और वैक्यूम के लिए होगी, अन्य सभी के लिए 1 से अधिक होगी। के का नाम क्या है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहा जाता है। क्या इसका कोई यूनिट या डायमेंशन होता है? नहीं, इसका कोई यूनिट और डायमेंशन नहीं होता। आगे बढ़ना होगा। जैसे जैसे अपन किसी कंडक्टर को चार्ज देते हैं उसका पोटेंशियल बढ़ता है, किसी चालक को जैसे जैसे आवेश किया जाता है उसका विभव बढ़ता है। किसी कंडक्टर को, जैसे हम ये कंडक्टर लिया और इसको चार्ज दिया, जैसे जैसे चार्ज देंगे वैसे वैसे पोटेंशियल बढ़ेगा। जैसे हम कह रहे हैं एक लाइन हाई टेंशन लाइन है, हाई टेंशन लाइन का मतलब उसको हाई वोल्ट लाइन है, जैसे कई जगह लिखा रहता है कि 11 केवी की लाइन है, डेंजर है, इससे दूर रहिए। तो 11,000 वोल्ट की लाइन का मतलब Q प्रोपोर्शनल V, उसमें जो चार्ज को कंप्रेस करके जबरदस्ती भरा गया है तो इससे उसकी टेंशन ज्यादा होगी। टेंशन ज्यादा का मतलब जगह कम है, लोग ज्यादा है। जैसे ट्रेन है और बस है तो बस में टेंशन ज्यादा हो जाएगी क्योंकि जगह कम। तो पोटेंशियल को अपन क्या देते हैं? हाई टेंशन। तो पोटेंशियल किसमें ज्यादा होगा? छोटी जगह पे कि बड़ी जगह पे? टेंशन कहां ज्यादा होती है? छोटी जगह। तो कोई कंडक्टर छोटा है और कोई कंडक्टर बड़ा है तो पोटेंशियल कहां ज्यादा होगा? छोटे कंडक्टर। और चार्ज किसमें ज्यादा आएगा? बड़े कंडक्टर। कैपेसिटी किसकी ज्यादा होगी? बड़े कंडक्टर की। लेकिन पोटेंशियल किसका ज्यादा होगा? छोटे कंडक्टर। ध्यान रखना। तो ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, एक 5 सेंटीमीटर का कंडक्टर है और एक 10 सेंटीमीटर का, दोनों को हमने बराबर बराबर चार्ज दे दिया, किसकी टेंशन, किसका पोटेंशियल ज्यादा होगा? 5 सेंटीमीटर। जो कंडक्टर छोटा है उसका टेंशन ज्यादा है। और फार्मूले से भी समझ सकते हैं, V इक्वल टू Q अपॉन R या Q अपॉन C। C ज्यादा होगा, R ज्यादा होगा तो पोटेंशियल कम होगा। प्रोपोर्शनल हटाइए CV, तो C इक्वल टू Q अपॉन C का ही नाम क्या है? कैपेसिटेंस बोलते हैं इसको, धारिता। इसका एमके यूनिट आप ऐसा बोल सकते हैं, C को फैराड बोल दो और Q कूलम, V वोल्ट। तो फैराड इज इक्वल टू कूलम अपॉन वोल्ट। सीजीएस की बात होगी, इलेक्ट्रिसिटी में सीजीएस को ईएसयू कहते हैं। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। और फैराड की जगह आप स्टेट फैराड और स्टेट कूलम अपॉन स्टेट वोल्ट। देखिए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 1 फैराड कैपेसिटी। अगर सी हमने 1 फैराड लाना है तो हम क्या कहेंगे? हम क्यों दे रहे हैं? वो भी बढ़ रहा है। अगर हमने 1 कूलम चार्ज दे दिया और पोटेंशियल 1 वोल्ट बढ़ गया, हमने 1 कूलम चार्ज दिया और विभव 1 वोल्ट बढ़ गया, तो हम क्या कहेंगे? उसकी कैपेसिटी क्या है? 1 फैराड।